अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो क्लासिकल नॉवल से रिलेटेड है। आज हम हेनरी फील्डिंग के एक नॉवल जोसेफ एंड्रयूज को डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस नॉवल के कंप्लीट टाइटल की बात करूं तो इट इज द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम। 1742 में लिखा गया ये नॉवल बेसिकली एक कॉमिक एपिक पोइम एंड प्रोज है। अब हम बात करेंगे इस नॉवल के प्लॉट की। हमारा प्रोटैगनिस्ट जोसेफ एंड्रयू जो एक जेंटलमैन है, 10 साल की एज से वो सर थॉमस बूबी के घर काम करता है और उनके एनिमल्स की टेक केयर करता है। उसको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है और वो लेडी बूबी के लिए एज ए फुटमैन भी सर्व करता है। फुटमैन हम बेसिकली उस एम्प्लॉय को कहते हैं जो आपके मील का ख्याल रखता है, आपको खाना सर्व करता है, आपके लिए दरवाजा खोलना बंद करना, आपके फर्नीचर की टेक केयर करना और आपके घर में जो दूसरी हाउसमेट्स हैं उनकी हेल्प करना। अब लेडी बूबी एक लस्टफुल लेडी हैं और वो जोसेफ एंड्रयू को सेड्यूस करती हैं और वो उसको फिजिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं और वो चाहती हैं कि जोसेफ एंड्रयू उनके साथ लेचरी में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अब्राहम एडम जो कि एक प्रीस्ट है और जोसेफ एंड्रयू का बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो उसको क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल सिखाता है और वो हमेशा उसको बताता है कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से तुम क्रिश्चियनिटी की वायोलेशन करोगे एंड यू विल फेस द हार्श कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस सब की वजह से जोसेफ एंड्रयू कभी भी लस्ट में कैच नहीं होता। मिस्टर एंड मिसेस बूबी हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाते हैं और वो जोसेफ एंड्रयू को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है लंदन जाके और अब लेडी बूबी जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहती हैं विद जोसेफ एंड्रयू। अब्राहम एडम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता कि उसका दोस्त उसे छोड़ के लंदन चला गया है। अब एक दिन जब जोसेफ एंड्रयू को यकीन हो जाता है लेडी बूबी की लस्टफुल इंटेंशन के बारे में, जब वो उसको अपने बेड चैम्बर में इनवाइट करती हैं। जोसेफ एंड्रयू जो है वो क्रिश्चियनिटी के रास्ते पर है, क्रिश्चियनिटी के ट्रैक पर है, तो ऐसे में वो लस्टफुल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब इसके इस क्रिश्चियनिटी वाले एटीट्यूड की वजह से लेडी बूबी बहुत नाराज हो जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे एक और सर्वेंट दिखाई गई है जो बेसिकली लेडी बूबी की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे सर्व करती है, जिसका नाम है मिसेस स्लीपस्लॉप, जो ऑलमोस्ट एंड्रयू की मदर की एज की हैं और एंड्रयू उनको अपनी मदर के तौर पे ही कंसीडर करता है। अब उनके दिल में भी एंड्रयू के लिए लस्टफुल फीलिंग्स हैं। लेडी बूबी को जब पता चलता है कि एंड्रयू उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो उनके उस कमांड को रिजेक्ट करता है, तो वो एंड्रयू को उसकी जॉब से और अपने घर से निकाल देती हैं। देन हमारे पास एक और करेक्टर है फैनी गुडविल का, जो एक ब्यूटीफुल बट इलिटरेट गर्ल है जो एक फार्मर के घर में रहती है। अब बेसिकली वो फार्मर फैनी गुडविल के क्लोज रिलेटिव्स हैं जो उसका अच्छे तरीके से टेक केयर करते हैं। एंड्रयू एंड फैनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बचपन से ही और अब्राहम एडम उनको सजेस्ट करता है दैट यू बोथ शुड गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड। एंड्रयू और फैनी अलग हो जाते हैं जब जोसेफ एंड्रयू लंदन जाता है विद मिस्टर एंड मिसेस बूबी, और मिसेस बूबी जो है वो उसे अपने घर से निकाल देती हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं और वो सड़कों पे फिर रहा होता है। ऐसे में दो रफियन जो दो वायलेंट लोग हैं वो उसकी बिलोंगिंग स्नैच करने के लिए उस पर अटैक करते हैं और बहुत ब्रूटैलिटी से उसकी इंजरीज काज करते हैं। अब ऐसे में वो उसकी हर चीज स्नैच कर लेते हैं और उसको वही इंजर्ड कंडीशन में रोड पर छोड़ देते हैं। अब उस रास्ते से एक चैरियट गुजरता है, एक काफिला गुजरता है और कुछ पैसेंजर जो है वो उसकी मदद करने के लिए उतरते हैं और उनमें से कुछ कहते हैं कहीं इसकी मदद करने से हम खतरे में ना आ जाएं, कहीं हमारे ऊपर कोई डेंजर ना आ जाए। तो उन पैसेंजर में से एक लॉयर सजेस्ट करता है कि हम इसको अपने साथ ले जाते हैं, अगर हमने इसको यहीं मरता हुआ छोड़ दिया तो कहीं ये चीज हमारे लिए खतरा ना बन जाए। तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। वो उसको सबसे पहले कुछ क्लोथ देते हैं, फिर उसको होटल ले जाते हैं और एक मेड अपॉइंट करते हैं जो उसका टेक केयर करे, जिसका नाम बेटी है। अब ये जो मेड बेटी है इसके दिल में भी जोसेफ एंड्रयू के लिए लस्टफुल फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अब अब्राहम एडम वहां पे आ जाता है उसी होटल में जो बेसिकली लंदन की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है ताकि वो अपनी बुक को पब्लिश करवा सके। एंड्रयू और एडम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब वो होटल में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। एडम को पता चलता है कि भाई वो अपनी बुक जो उसने पब्लिश करवानी थी वो तो अपने घर ही भूल आया है। अब एंड्रयू और एडम फैसला करते हैं कि हम अपने घर वापस जाएंगे और रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एडम की मुलाकात होती है एक स्पोर्टमैन से जो खुद को बहुत ब्रेव कहता है कि भाई मैं हर किस्म के सर्कमस्टांसेस का सामना कर सकता हूँ, लेकिन अचानक से जब एक लड़की की चीखने की आवाज आती है नियरेस्ट वुडलैंड से, यानी करीबी एक जंगल है जहाँ से एक लड़की की चीखने की आवाज आती है। अब वो जो स्पोर्ट्समैन है वो वहां से भाग गया, लेकिन एडम जो है वो उस लड़की की मदद करने के लिए जाता
जाता है। फिर एडम को पता चलता है कि वो लड़की बेसिकली फैनी गुडविल है जिसको कुछ लोग सेड्यूस कर रहे थे, लेकिन एडम जो है वो उसको वक्त पे जाके बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पे कुछ लोग जमा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई जो फैनी है उसको हरेस कर रहा था एडम, लेकिन फैनी जो है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फैनी और एडम के ऊपर थेफ्ट का एक्यूज लगा देते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास और वो फैनी और एडम को जेल में डाल देता है। और फिर उनको बाद में पता चलता है कि एडम एक प्रीस्ट है। उनके किसी जानने वाले के थ्रू उनको ये बात पता चलती है और जब उनको पता चलता है कि हमने एक प्रीस्ट के ऊपर थेफ्ट का इल्जाम लगाया तो वो उसे सॉरी करते हैं और उसको फ्री कर देते हैं। अब फैनी जो है वो लंदन आ गई है ताकि वो जोसेफ एंड्रयू से मिल सके। फैनी एंड एडम जो है वो होटल जाते हैं ताकि वो जोसेफ एंड्रयू से मुलाकात कर सके। एंड्रयू जो है वो फैनी से शादी करना चाहता है, बट फैनी एंड एडम कहते हैं कि भाई जल्दी शादी करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, हमें थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है ताकि हम सारी सेटलमेंट्स कर सकें। अभी जो तीनों है ये उसी होटल में रह रहे हैं और इनको बिल पे करना है, इनके पास पैसे नहीं है। तो एडम जो है वो एक रिच प्रीस्ट के पास जाता है जिसका नाम है ट्रूलीबर, ताकि वो कुछ पैसे ले सके, लेकिन प्रीस्ट उसको कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो एक पेडलर उनकी मदद करता है। बेसिकली पेडलर हम बोलते हैं कि एक ऐसा इंसान जो डेली की सेविंग्स करता होगा, अपनी जो मतलब अपनी चीजें बेचता है और फिर अपनी डेली की वेंडर्स जो होते हैं अपनी सेविंग्स करता है। अब वो अपनी अर्निंग में से उसकी जो डेली बेसिक की जो भी उसकी अर्निंग होती है उससे वो उनका बिल पे कर देता है। अब वो तीनों जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस विल्सन फैमिली के पास और वो बहुत सिंपल फैमिली है जो अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताती है फैनी, एडम और एंड्रयू को। वहाँ पे वो खाना खाते हैं और वो बहुत इंप्रेस होते हैं उस फैमिली की हॉस्पिटैलिटी से और उनकी स्टोरी से। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं परमानेंटली। उसके बाद एडम जो है उसके ऊपर हंटिंग डॉग्स अटैक करते हैं और एंड्रयू उसको बचाने की कोशिश करता है। अब डॉग्स का जो ओनर है हंटर ऑफ मैन फैनी को किडनैप कर लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जो वहाँ पे हंटर ऑफ मैन है जिसने फैनी को किडनैप किया है वो एडम और एंड्रयू को वहीं पे बांध देता है। इसके बाद लेडी बूबी का एक सर्वेंट जो है वो एडम और एंड्रयू को रेस्क्यू करता है और वो कहता है कि तुम फैनी को बचाओ जाके। इसके बाद वो ये बात लेडी बूबी को बता देता है। लेडी बूबी को बहुत गुस्सा आता है जब वो जोसेफ एंड्रयू के बारे में जानती हैं, तो वो फैसला करती हैं कि मैं एंड्रयू और फैनी की शादी नहीं होने दूंगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि फैनी और एंड्रयू की शादी हमने इसी संडे करनी है। अब लेडी बूबी जो है वो एडम को कहती है कि तुम इनकी शादी रोको, लेकिन एडम जो है वो इनकी इस बात को नहीं सुनता। अब जो लेडी बूबी है वो एक लॉयर हायर करती है ताकि वो इस वेडिंग को किसी भी कॉस्ट पे रोक सके। अब लेडी बूबी का जो नेफ्यू है जिसका नाम मिस्टर बूबी है वो अपनी वाइफ पेमेला के साथ इस शादी के लिए तैयार होता है कि भाई हमने ये शादी करवानी है, क्योंकि पेमेला जो है वो जोसेफ एंड्रयू की बहन है। वो चाहती है कि फैनी और एंड्रयू की शादी हो जाए ताकि जो पेमेला है उसको भी एक अच्छे लाइफस्टाइल मिल सके, उसके भाई की लाइफ सेटल्ड हो जाएगी तो वो एक मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब लेडी बूबी जो है वो ब्यू डाइडाइपर को हायर करती है कि तुम फैनी को सेड्यूस करो। जोसेफ एंड्रयू जो है वो ब्यू डाइडाइपर से जान बचा लेते हैं फैनी गुडविल की और सच सामने आता है कि जो फैनी है वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू की बेटी है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन सामने आती है कि फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयू आपस में सिबलिंग्स हैं। अब यहाँ पे लेडी बूबी को ये न्यूज बहुत खुश कर देती है। एक अनसर्टेनिटी का एटमोस्फेयर है। मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ फैनी हमारी बेटी है जो बहुत अरसा पहले खो गई थी और इसकी टेक केयर उस फार्मर ने की है। इसके बाद वो एक और रियलिटी डिस्क्लोज करते हैं कि ब्लड सन रिलेशन नहीं है जोसेफ एंड्रयू के साथ हमारा, हम उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे जो जोसेफ एंड्रयू है वो मिस्टर एंड मिसेस विल्सन का बेटा है, क्योंकि उसके चेस्ट पे वो बर्थ मार्क है जो मिस्टर एंड मिसेस विल्सन के बेटे की चेस्ट पे था। अब फैनी और जोसेफ जो है उनकी शादी हो जाती है और लेडी बूबी जो है वो हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाती है और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसकी ये एक हैप्पी एंडिंग है। अगर मैं इस नॉवल के इंपॉर्टेंट थीम की बात करूं तो उस टाइम पीरियड में क्लासिकल एज में ज्यादातर वर्क लिखे जा रहे थे फीमेल की डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए, फीमेल के ऑनर की प्रिजर्वेशन के लिए, लेकिन किस तरीके से जो मेल्स हैं वो सेड्यूस हो रहे थे, उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो एक मेंटल ट्रॉमा फेस कर रहे थे, उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए वो अपने आप को लस्टफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से जो मेल की मेंटल कंडीशन थी वो बहुत अफेक्ट हो रही थी। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए हेनरी फील्डिंग ने ये वर्क लिखा था जोसेफ एंड्रयू। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।